किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपके मन का भाव सच्चा है तो आपका हर एक काम अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। स्वागत करता हूँ आपका हरीश इंगड़े के ऑफिशियल चैनल पर। एक रिटायर्ड महाजन होते हैं जो रिटायर होकर अपने छोटे से शहर में आते हैं और अपने शहर में आकर यही करीब 800-900 गज का एक जगह खरीदता है और उस जगह पर एक छोटा सा घर भी होता है। घर भी बहुत सुंदर होता है और बाकी जगह पर एक बगीचा होता है जिसमें आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं। अब ये महाजन घर खरीदता है तो इसके सारे दोस्तों को इसका घर लेने की खबर पहुंच जाती है। तो इसके सारे दोस्त इससे मिलने आ जाते हैं। इसके सभी दोस्त आकर बातचीत कर कर चले जाते हैं। एक दोस्त आता है जो इनसे कहता है, क्या तुमने तुम्हारे घर की वास्तु पूजा की है? तो ये महाजन कहते हैं, नहीं, मैंने तो वास्तु पूजा नहीं की है। तो ये महाजन कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं, तो जल्दी करो क्योंकि क्या पता इस घर में कोई दोष हो, इसलिए तुम्हें उसने बेचा हो। तो ये महाजन कहते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर कहते हैं कि तुम बात तो सही कह रहे हो, मैं कल ही शहर में जाता हूँ, एक पंडित को बुलाकर लाता हूँ जो वास्तु पूजन में बहुत एक्सपीरियंस हो। तो ये दोस्त कल ही जाता है, ये रिटायर्ड ऑफिसर कल ही जाता है और जाकर एक महाजन से, एक महाराज से मिलते हैं। वो महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे कल लेने आओ, मैं तुम्हारे घर का वास्तु पूजन कर दूंगा। तो ऐसे में ये महाजन, ये रिटायर्ड ऑफिसर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन उस महाराज को, उस पंडित को लेने चले जाते हैं। अब ऐसे में पंडित नागपुर के रहवासी थे, अब नागपुर महाराष्ट्र में है। तो उसको लेकर, उस पंडित को लेकर वो महाजन एक पास के ही होटल में जाते हैं और उनको मस्त बढ़िया सा महाराष्ट्रियन खाना खिलाते हैं। मस्त पूरन पूड़ी वगैरह घी लगाकर खिलाते हैं और उसके बाद घर के तरफ निकल जाते हैं। अब जब ये कार चला रहे थे, अपनी गाड़ी चला रहे थे, तो पंडित जी कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि जो महोदय है, जिनके घर का वास्तु करना है, ये महोदय इनको जो भी ओवरटेक कर रहा है, ये उनको जाने के लिए जगह दे रहे हैं। अब ऐसे में पंडित से कुछ रहा ना गया। पंडित जी ने उनसे पूछ ही लिया कि हे महाजन, आप सभी को जो आपको ओवरटेक कर रहे हैं उनको जाने के लिए जगह दे रहे हो, आप भी तो आगे जा सकते हैं, आप उनको जगह क्यों दे रहे हो? तो ये महाजन, ये महोदय कहते हैं कि हे महाराज, आपको तो पता ही है हम हमारे घर में क्यों जा रहे हैं, हमें तो सिर्फ एक छोटी सी वास्तु पूजा करनी है, पर क्या पता इन लोगों को कुछ बहुत बड़ा काम हो, उनको हमसे भी बड़ा अर्जेंट काम हो सकता है उनका कोई अस्पताल में भर्ती हो सकता है उन्हें उससे भी बढ़िया कोई अर्जेंट काम हो। तो पंडित जी अपने जगह पर चुप बैठकर हंसने लगते हैं और ये लोग अपने जगह पर जाने ही वाले थे तो एक छोटी सी गली लगती है। अब उस गली में प्रवेश करते ही इनके गाड़ी के सामने से एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर निकल जाता है और ये महोदय तुरंत अपने गाड़ी का ब्रेक दबा देते हैं। ब्रेक दबाते ही ये उठकर देखते हैं कि कोई दूसरा लड़का इस बच्चे के पीछे तो नहीं। तो महाराज उनको देखकर शॉक हो जाता है और तभी तुरंत उसके पीछे से भी एक लड़का दौड़कर निकल जाता है। तो महाराज से रहा ना गया, महाराज उनसे फिर से कहते हैं कि आपको कैसे पता कि इस बच्चे के पीछे भी एक बच्चा दौड़कर जाने वाला है? तो ये महोदय कहते हैं, महाराज आपको तो पता ही है, जब हम बचपन में खेलते हैं तो हम आगे दौड़ते हैं तो हमारे पीछे जरूर कोई ना कोई दौड़ता ही होगा। तो ऐसे में मैंने एक छोटा सा लॉजिक लगाया, मैंने छोटा सा तर्क लगाया कि हो ना हो इस बच्चे के पीछे भी कोई लड़का दौड़ कर जरूर जाएगा। तो ऐसे में महाराज अपनी जगह पर चुप बैठकर हंसने लगते हैं और हंसकर वो अपने घर के तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं। वो अपने घर के पास जाते हैं तो उनका गार्ड गेट खोलता है और गेट खोलते ही वो अपनी गाड़ी अंदर लेकर जाता है। और जब गाड़ी से उतरने वाले होते हैं तो कुछ पंछी उस आम के पेड़ की तरफ से इधर उड़कर आते हैं। इधर उड़कर आने की वजह से ये महोदय जो होते हैं अपनी गाड़ी में चुपचाप फिर से बैठ जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, हे पंडित जी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, पर हम कुछ समय इसी कार में बैठकर कुछ बातें करेंगे, क्योंकि अभी अभी इस आम की तरफ से कुछ पंछी उड़कर इधर गए हैं। हो ना हो जरूर वहाँ पर कुछ नन्हे बच्चे होंगे, कुछ नन्हे बालक होंगे जो आम तोड़ रहे होंगे। अगर हम यहाँ से उतरकर घर में जाते हैं तो हमें देखकर चकरा जाएंगे, हड़बड़ाकर भागने लगेंगे, उन्हें चोट भी लग सकती है। तो ऐसे में हम उन्हें शांति से आम तोड़ने देंगे, खाने देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, तो हम भी हमारे घर में चले जाएंगे। तो पंडित जी उनसे कहते हैं कि हे महोदय, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको तो मेरे जैसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये महोदय, ये रिटायर्ड महोदय बहुत शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने कुछ गलती की है क्या, और तुरंत महाराज से कहने लगते हैं कि क्या हुआ पंडित जी, क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, आपके स्वागत में मैंने कुछ कमी रखी है? तब पंडित जी कहते हैं, नहीं महोदय,
जब से हम मेरे घर से निकले हैं तब से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुझ में कोई भी दोष नहीं है। तुम तो एक परिपूर्ण आदमी हो। तुम एक ऐसे आदमी हो जो तुमको ओवरटेक करता है, तुम उनको जाने के लिए जगह देते हो और सोच भी ऐसे रखते हो कि उनको शायद हमसे भी अर्जेंट काम होगा। और दूसरी तरफ आपके कार के तरफ से कुछ बच्चे क्रॉस होते हैं और आप सडनली ब्रेक दबाते हैं और उठकर देखते हैं शायद उसके पीछे भी कोई दूसरा लड़का भागकर जा रहा हो और तुरंत दूसरा लड़का भी जाता है। आपकी तीसरी बात ऐसी कि जो बच्चे आम खाने आए हैं आपके ही आम के पेड़ पर, आप उनको चुपचाप से खाने दे रहे हैं। उनके जाने के बाद आप कार से उतर रहे हैं। ऐसा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता और ऐसे आदमी के घर में वास्तु पूजा की कोई जगह नहीं, क्योंकि उस आदमी ने उस घर को छूते ही उसके घर के सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। और ये महाजन कहते हैं, पंडित जी आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो भोजन वगैरह खा लीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही सार मिलता है, अगर आपके मन का भाव सच्चा है तो आपके हर एक काम अच्छे ही होते हैं। इसी तरह से आप भी अपने आसपास के लोगों की मदद करते रहिए और ऐसे ही अपने जीवन में प्रेरणा ढूंढते रहिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनों के आशीर्वाद के साथ और प्रभु की कृपा के साथ कुछ ऐसा नाम करो कि काम बन जाए और कुछ ऐसा काम करो कि नाम बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।